Yes. Hello, kids. Today I am here to describe that how to convert a decimal into the fractions. And we have already discussed about the like decimal, unlike decimal, and how to arrange in ascending order. So today our topic is convert a decimal into a fractions. अब आपको पता है ना फ्रैक्शंस मतलब जब हमारा कोई भी नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है जिसमें कि एक न्यूमेरिएटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम डेसिमल्स नंबर्स को देखेंगे कि इसमें हमारा लेफ्ट साइड पर कितना नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि 1 है तो वैसे 4 है, बट इसकी प्लेस कितनी है, व्हाट इज द डेसिमल प्लेसेस, ओनली 1 इज देयर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.4 मतलब हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, ओनली 1। तो हम नीचे जो है उतना 0 पुट करेंगे 1 के साथ, लाइक दिस। अब इसको हम सिम नंबर से कट करेंगे, मतलब कि इसको रिड्यूस करेंगे सिंपल फ्रैक्शंस में। तो बोथ आ रहा इवन नंबर्स, तो 2 से कट करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो आंसर इज 2/5। अभी आगे ये और नहीं कट हो सकता बिकॉज 5 इज द ऑड एंड 2 इज द इवन नंबर, तो इट इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन, यू कैन सी दैट द हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, 2। तो हम क्या करेंगे, जब 2 नंबर्स हैं तो जब हम इस डेसिमल्स को रिमूव करते हैं तो हाउ मेनी जीरोज, 2 एंड 1 इज ऑल्सो रिटन, मीन 100। अगर हमारे 3 प्लेसेस होते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा चलता रहता है इसी तरीके से। नाउ इट मीन्स 6, 0 जो हमारा पहले लगा है उसकी तो कोई वैल्यू ही है, तो हम वी कैन राइट 6/100। अगेन यू कैन कट 2 3 ज़ा 6 एंड 50। आंसर इज 3/50, लाइक दिस। हाउ मेनी, 1 2 3, तो 2 2 5/1000, and these numbers is not cut by the 2 and is also not cut by the 3. So now we can take 5. 5 4s are 20 and 5 5s are 25. 5 2s are 10. Now we can write 45/200. Again 5 9s are 45, 5 4s are 20 and this. Now it is reduced 9/40 क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है और ये हमारा इवन नंबर है। अब ये आगे नहीं कट हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट ऑफ फ्रैक्शंस इनटू द डेसिमल्स। अब हमारे यहाँ पर फ्रैक्शंस फॉर्म दिया हुआ है और हमें डेसिमल फॉर्म चेंज करना है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें इसमें डिवाइड को ही यूज करना होता है। 28 is the numerator and 6 is the denominator. Now I am dividing. 6 4s are 24 and 6 5s are 30, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते। 8 minus 4 4। अभी 6 is the greater but 4 is the lesser, तो हमने यहाँ पर डेसिमल पुट किया और यहाँ पर एक 0 को इंक्रीज कर लिया। Now again 6 6 are 36, और हमें ये जब तक करना है जब तक कि हमें यहाँ पर ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हो जाए। 10 minus 6 4, बट ये तो हम देख रहे हैं कि हमारा कट ही नहीं पा रहा। अगेन चेक कर लेते हैं, कभी कुछ हमने मिस्टेक कर दी हो। 6 4s are 24, 6 6s are 36। ओके, तो कोई बात नहीं, ये हमारा चलता रहेगा, बस हमको इसको 3 प्लेसेस तक कर लेते हैं। नाउ वी कैन राइट इज 4.6 6 6।
अभी आपको पता है अगर हमारा ये नंबर 5 नंबर से ग्रेटर है, जैसे कि हमने पढ़ा होता पहले कि अगर ये 5 नंबर से ग्रेटर होता है तो यहाँ पर हमारा एक क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है. नाउ कैन राइट इज 4.67 to 5 upon 8. It is a mixed fraction. First we convert into the improper. 8 to the 16 and 16 और 5 21 upon 8. फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड. 8 1 is 8, 8 to the 16, 11 minus 6 5, and we put the zeros and decimals. 8 6 is 48, 10 minus 8 2, 8 to the 16, and now 8 5 is 40. अब हमारा ये कट हो जाता है 40 पर. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, कंप्लीट 2.625. Now it is the decimal form, and now we have all known that how convert of the fractions into the decimal. चलिए अब हम अपने ऐड और सब्सट्रैक्शंस पर आते हैं. जब हमें किसी नंबर को, डेसिमल्स नंबर्स को ऐड करना होता है तो सेम अभी हमें किसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक, क्योंकि अभी हमारे ये लाइक नहीं है, यहाँ डिफरेंट वैरायटी है. 17.4 ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस, ओनली 2 है 3. तो पहले हम इसको लाइक फॉर्म चेंज करते हैं, लाइक दिस. 17 पॉइंट मैक्सिमम कितना है हमारा 3, तो यहाँ पर 4 के आगे 20 पुट कर लेंगे. 86.39 इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं. 9.435, 8.800. डेसिमल्स यहाँ रखा, मेन हम डेसिमल्स को पहले रखते हैं, उसके बाद हम नंबर्स लिखते हैं. नाउ वी कैन ऐड तो सिंपल है, लेकिन हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसको लिखना है. 5 and 9 और 3 12, 12 और 6 18, 8 1 कैरी, 4 और 1 5 और 3 8 और 4 12 and 8 20 0 again 2 कैरी, 7 to 9 और 6 15, 15 and 9 24, 24 और 8 32, 2 3 कैरी, 3 और 1 4 and 8 और 4 12. Now this is the answer. सब्सट्रैक्शंस में अगर हमारा यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ होता है तो हमें पहले इस नंबर को लिखना होता है, लाइक दिस 53.6. अगेन 6 में 1 डेसिमल प्लेस है तो हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं. 32.74. अब 0 में 4 नहीं तो 10 माइनस 4 यहाँ से हमने बोरो लिया. 10 माइनस 4 6, अगेन 5, फिर हमने यहाँ से लिया तो 15 माइनस 7 8, 2 माइनस 2 0 and 5 minus 2. This is the way to solve this. 22 is the whole number, but we can put the decimal and we can add the zeros. How many zeros are adding? 3, because the number in the decimal places are 3. 13.876. अभी हमने यहाँ से बोरो लिया है तो यहाँ पर 11 हो जाता है, और ये सब जो कट होंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ क्या जाता है हमारा 10. 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 3 8, एंड दिस इज द आंसर. अब हमने एडिंग सीख लिया, सब्सट्रैक्शन सीख लिया, तो हम सिंप्लीफिकेशन पे इजीली आ सकते हैं, जैसा कि आपको मेरा समझ रहा है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले हम इसको भी वही कि पहले हम किस में चेंज करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक डेसिमल्स में. लाइक डेसिमल्स में मतलब हम इसको डेसिमल पार्ट्स को इक्वल बनाना है, लाइक दिस 63.7. सबसे पहले हमने मैक्सिमम देख लिया कि 2 पीसेस हैं तो इसको हमने इक्वल फॉर्म में 76.40 एंड 37.66. अभी हम सेम जो हमारे साइन है उनको एक
ब्रैकेट्स में पुट कर लेते हैं. इट इज द इजीएस्ट मेथड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. यहाँ हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का, और यहाँ पर सेम साइन वाले नंबर्स को लिख लेते हैं. 0 + 0 0, 7 + 4 11, 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10 का 0, अगेन 1 कैरी, 7 7 14. सेम साइन हमेशा पता है हमें प्लस ही हो जाते हैं. 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी, 8 और 6 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी, 8 और 7 15 16, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6. बट यहाँ पर माइनस का साइन. अब प्लस माइनस की जब हमारी डोमिनेंट होता है तो माइनस ही वो होता है. ये हम पहले ही 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका टॉपिक अलग है. 66.55. अब हम यहाँ पर एक रफली माइनस कर लेते हैं. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. मैं हमेशा यहाँ पर एक रफ वर्क का कॉलम बनाती हूँ, यही करती हूँ. 10 - 5 5, इधर से हमने बोरो लिया था तो 10 - 5 अगेन 5, 9 - 6 3, 13 - 6 7, एंड दैट इज द आंसर. तो आंसर इज 73.55. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस भी कर सकते हैं. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे का कुछ पढ़ेंगे. अब तक आप अपने घर पर प्रैक्टिस करिएगा. ओके, थैंक यू.